बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी खैरियत से हूँ। और मैं हूँ अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं शेफ़ियंस फूड। आपको शेफ़ियंस फूड में वेलकम करता हूँ। आज हम वेजिटेबल राइस बनाने लगे हैं। बनाना बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। मैं इजी वे में आज आपको रेस्टोरेंट स्टाइल में वेजिटेबल राइस बनाना सिखाऊंगा। और भी बहुत तरीके हैं, लेकिन मैं आज अपने तरीके से, अलग तरीके से वेजिटेबल राइस बनाने लगा हूँ। बनाना बहुत ही आसान है, आपने हर स्टेप को फॉलो करना है। वीडियो को स्किप नहीं करेंगे तो आपको जो इसमें मेथड होता है वो आप मेथड नहीं जान सकेंगे, क्योंकि हर स्टेप में मेथड जो होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो आपने वीडियो को पूरी देखना है, वीडियो को स्किप ना किया करें और अपनी फैमिली में, फ्रेंड के साथ, सबके साथ लाजमी शेयर किया करें। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट में लाजमी बताना है। तो चले चलते हैं आज की हम अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, एक मैंने पतीली ले ली है। ठीक है, और इसके अंदर तकरीबन मैं 25 ग्राम अपना कुकिंग ऑयल यूज़ कर रहा हूँ। और अब मैं इसके अंदर ब्रीक कटी हुई प्याज ऐड करूँगा। प्याज को हम थोड़ा लाइट ब्राउन करेंगे और फिर इसके अंदर हम टमाटर ऐड करेंगे। प्याज जो है मैंने तकरीबन एक ली है, ज़्यादा प्याज नहीं ली इसमें। ठीक है, तो एक अदद प्याज ली और राइस भी जो है मैं अपनी क्वांटिटी के मुताबिक में सारी चीज़ें ली हैं। आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक इसी तरह, अगर मैं आपको बताता चलूँ कि अगर 1 किलो है ना, 1 किलो के अंदर आपकी जो नमक है वो भी 1 टेबल स्पून जाएगा। 1 टीस्पून और टेबल स्पून में बहुत फ़र्क होता है। 1 टीस्पून छोटा होता है, टेबल स्पून जो होता है वो बड़ा होता है। इसी तरह आप अपनी चीज़ों के मुताबिक मेजरिंग करके अपनी चीज़ें को, अगर आपने ज़्यादा बनानी है कोई क्वांटिटी में, तो आप उस तरीके से भी मेजरिंग के मुताबिक आप डाल सकते हैं। फ़र्ज़ करें जी 1 किलो हमारे, यानी कि लगा लें चिकन है या राइस है, कुछ भी है, उसके अंदर हमारी 1 टेबल स्पून ही नमक जाएगा और 1 टेबल स्पून ही हमारी उसके अंदर 1 टेबल स्पून ही तकरीबन हमारी उसके अंदर तकरीबन के गरम मसाला जाएगा। और जो स्पाइसेस हैं, मिर्चें हैं, वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। आप हाफ़ टेबल स्पून डाल लें अगर ज़्यादा नहीं खाते। स्पाइसेस का भी बहुत मसला होता है। कुछ जगह पे स्पाइसेस बड़े अच्छे मिल जाते हैं, ब्रांड पे के भी आजकल हम ले लें तो स्पाइसेस जो होते हैं हमारे वो कौन से ठीक होते हैं, ओरिजिनल होते हैं। मिक्सिंग होती है हर चीज़ में। जो लाल मिर्च है, लाल मिर्च भी कौन सी हमारी मिक्सिंग हुई भी होती है, लाल रंग उसके अंदर होता है, तो और पता नहीं क्या उन्होंने डाला होता है, उसका टेस्ट भी नहीं होता। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है हर एक का, यानी कि हाथ का ये मयरिंग उस पर चढ़ी होती है, हाथ पे चढ़ी होती है। 1 टेबल स्पून डाल दिया, 1 टेबल स्पून वो फलानी चीज़ डाल दी जी। मैं तो पहले ऐसे डालता था, 1 टेबल स्पून ही डालता था। अक्सर ही शिकायत सुनने को मिलती है जी मैंने 1 टेबल स्पून ही डाली थी, तो अब मसाला तेज़ हो गया, यानी कि मसाला कम हो गया, आपने भी इतनी डाली थी। वो असल में मसला उस स्पाइसेस पे आता है। मसला असल में स्पाइसेस पे आ जाता है कि स्पाइसेस जो होते हैं हमारे, वो स्पाइसेस ठीक नहीं होते। आप समझते हैं कि ये मेरा मसला है या फलाने का मसला है या आपका मसला है, ऐसे ये हरगिज नहीं होता। वो असल में इशू आता है स्पाइसेस का। ये देखें जी, हमारे जो प्याज है वो गोल्डन ब्राउन की तरफ होना स्टार्ट हो गए हैं। गोल्डन ब्राउन हुए नहीं है, स्टार्ट हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे जो प्याज है वो तकरीबन लाइट ब्राउन हो रहे हैं। ठीक है, और अब मैं इसके अंदर गरम मसाला ऐड करूँगा, 1 तेज़पत्ता और तकरीबन 2 सिनेमन स्टिक, और बादी खताई जो है वो मैं हाफ ले रहा हूँ। ब्लैक ग्रीन चिली कह रहा हूँ, और ग्रीन इलायची, कैरेडम, ये 1 अदद, और जो ग्रीन है वो 2 अदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, और अब मैं इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून जीरा ऐड करूँगा, और साथ ही मैं और 1 टेबल स्पून
जिंजर गार्लिक यानी कि लहसुन अदरक मैंने चॉप की हुई है, ये देखें चॉप की है, वो ऐड करूँगा। इसको थोड़ा सा मैं सौते करूँगा। और अब मैं इसके अंदर एक अदर टमाटर लिया था मैंने, उसको कटिंग कर लिया है, वो ऐड करेंगे। सुभान अल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी खुशबू उठी है जी। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप घर में भी कोई चीज़ काम करते हैं, खाना बनाते हैं या कोई भी काम करते हैं, शुरू करने से पहले एक मतलब बिस्मिल्लाह लाज़मी पढ़ा करें, दुरूद शरीफ लाज़मी पढ़ा करें। इससे आपके खाने में भी बरकत भी होती है और आपके खाने में माशाल्लाह बहुत अच्छा, इतना आप भी कहेंगे कि बहुत टेस्ट आया है। टमाटर हमारे थोड़े गल जाएंगे, ठीक है, फिर हम अपनी अगली चीज़ें ऐड करेंगे इसके अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह जी, जो हम टमाटर ऐड किए थे वो अच्छे से हल हो गए हैं, मिक्स हो गए हैं, गल गए हैं अच्छे अच्छे तरीके से। और अब मैं इसके अंदर तकरीबन 100 ग्राम मटर वो ऐड करूँगा। मटर मैंने पहले थोड़ा सा पहले डाल के इसको इसलिए भून रहा हूँ कि मटर असल बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि मटर जो है हमारे वो कच्चे रह जाते हैं या उसमें कच्चापन जायके में आता है फिर एक मटरों में। इसको थोड़ा सा मैं भूनूंगा और फिर मैं अपनी नेक्स्ट वेजिटेबल ऐड करूँगा इसके अंदर। ये देखें जी, मैंने इस फॉर्म में आलू की कटिंग कर ली थी, ठीक है। आपने भी इसी फॉर्म में करनी है कटिंग, आपके माशाल्लाह बहुत प्यारी लुक भी निकलेगी इससे। राइस की, वेजिटेबल राइस की इस फॉर्म में आपने इस शेप में कटिंग करनी है। तो तकरीबन मेरे 2 अदद आलू थे, 2 अदद लगा लें, आलू मेरे तकरीबन 150 150 ग्राम ये बन गए थे, ठीक है। और कटिंग करके मैंने इसको पानी में भिगो कर रखा था, पानी में डाल के रखा करें आप भी। ये इससे क्या होता है, हमारे जो आलू होते हैं वो कलर नहीं छोड़ते और ख़राब नहीं होते। नहीं तो वो पानी में ना रखें ना इस तरह कटिंग करके, या जब आप पिल कर लेते हैं या कटिंग कर लेते हैं तो आलू जो होते हैं हमारे वो कलर छोड़ देते हैं। उसका कलर जो होता है वो कलर ब्लैक ब्लैक टाइप का कलर आ जाता है और वो आलू जो है हमारे ख़राब भी हो जाते हैं कुछ। और इसी तरह मैंने इसी फॉर्म में मैंने कैरेट को भी कटिंग कर लिया था। कैरेट भी तकरीबन मेरी 100 ग्राम मेरी कैरेट थी, गाजर थी, वो ऐड करूँगा। अच्छे से इसको पकाएंगे और भुनाई करेंगे इसको अब। और अब मैं इसके अंदर कैबेज जो है, बंद गोभी, वो ऐड करूँगा। वो भी मैंने इस फॉर्म में कटिंग की हुई है। ये भी मेरी तकरीबन कटिंग हुई हुई 100 से 150 ग्राम है, 100 ग्राम लगा लें आप। इसमें मैं कैप्सिकम शिमला मिर्च भी ऐड करूँगा। वो कब ऐड करूँगा वो मैं अभी ऐड नहीं करूँगा, वो मैंने थोड़ी क्रंचीपन रखनी है, ठीक है। वो बाद में ऐड करूँगा। आपने वीडियो को पूरी देखना है, स्किप नहीं करना है, इससे आपको पता चलेगा जी, हर स्टेप का आपको पता चलता है। तो मैं कैप्सिकम वगैरह हर चीज़ जो स्पाइसेस वगैरह भी हैं वो मैं कब ऐड करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, तकरीबन मेरे जो राइस हैं वो लगा लें कि एक पाव है, 250 ग्राम है, और उसी के मुताबिक मैं उतना ही अपना पानी यूज़ करूँगा। पानी लगा लेंगे 5 ml यूज़ कर लूँगा,
ठीक है। और अब मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून साल्ट ऐड कर रहा हूँ, नमक। ब्लैक पेपर ऐड करूँगा। ब्लैक पेपर जो है मैंने क्रश की हुई है, दरदरी की हुई है, ठीक है। ये तकरीबन 1 टीस्पून ऐड कर रहा हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अब तकरीबन 1 हाफ टी स्पून मैं गरम मसाला पाउडर डाल रहा हूँ, सिर्फ इतना सा, ठीक है। और रेड चिली डालूंगा इसके अंदर तकरीबन हाफ टी स्पून, ठीक है। ब्लैक पेपर ज़्यादा डाली, ठीक है। और कोरिएंडर पाउडर वो भी तकरीबन हाफ टी स्पून, इतनी सी बस। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम को मैंने हाई कर लिया ताकि हमारा जो इसके अंदर स्टोक है, पानी है, वो भी थोड़ा इसको बॉयल आ जाए। बॉयल आ जाएगा जब, ठीक है, फिर हम इसके अंदर अपने राइस को ऐड करेंगे। और हमारी तकरीबन जो वेजिटेबल है, ठीक है, और वो 70% कुक हो चुकी है, गल चुकी है, डन हो गई है। और जो बकाया की 30% है वो हमारी दम में होगी। इससे क्या होगा, मैंने इसलिए ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमारी जो वेजिटेबल है वो, इससे क्या होगा जी कि अक्सर ही होता है कि वेजिटेबल राइस में वेजिटेबल जो होती है हमारी बहुत ज़्यादा ओवर कुक हो जाती है, यानी कि ओवर डन हो जाती है। गाजर होती है, ये आलू होता है, बहुत ज़्यादा यानी कि वो गल चुका होता है, तो वो फिर अच्छा भी नहीं लगता, टेस्ट भी नहीं, यानी कि मुंह में जो जायका है उसका अच्छा नहीं लगता। ये थोड़ा खड़े 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 रहेंगे, ठीक है। और इससे टेस्ट भी अच्छा रहेगा, और हमारे जो आलू हैं यानी कि हर चीज़ हमारी गली हुई होगी, उस तरह से नरम नहीं होंगे, पिलपिले नहीं होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा जो नमक है वो भी बेहतरीन है टेस्ट। और हाफ टी स्पून मैं चिकन पाउडर ऐड करूँगा इसके अंदर। और अब मैं अपने राइस इसके अंदर ऐड करूँगा। राइस जो है मैंने आपको आगे भी बता चुका हूँ, मेरे 250 ग्राम राइस थे। अब मैं इस फॉर्म में आके अपनी जो मैंने हरी मिर्चें थी तकरीबन 4 अदद, वो मैंने कटिंग की हुई है, ठीक है, वो डालूँगा। और साथ ही मैं इसके अंदर शिमला मिर्च को ऐड करूँगा अपनी। शिमला मिर्च जो तकरीबन वो मेरी 50 ग्राम थी, ठीक है, कटिंग हुई हुई। अगर आप उस तरह एक फूल लगाएं तो उस तरह तो ज़्यादा ही होगी, जो कटिंग हुई हुई है वो तकरीबन मेरी 50 ग्राम थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तकरीबन ऑलमोस्ट जो है हमारा जो इसके अंदर जो पानी था चावलों का वो कम हो गया है, खुश्क हो चुका है। और अब इसको मैं नीचे पहले सबसे पहले दम लगाने के लिए चेक करें, मैंने सबसे पहले तवा रखा है, ठीक है। फ्लेम मेरा हाई फ्लेम ही है, ठीक है। और जब तक हम फ्लेम को लो नहीं करेंगे, जब तक हमारा जो इसके अंदर भाप है वो नहीं आ जाएगी, ठीक है, बन भाप नहीं बन जाती, तवा नहीं हमारा गर्म हो जाता, तब तक हम अपना फ्लेम को हाई ही रखेंगे। फिर बाद में हम इसको स्लो कर देंगे। और ऊपर से थोड़ा सा हल्का सा मैं ऑयल लगाऊंगा, इससे
राइस में जो है शाइनिंग भी आ जाएगी और जो राइस है वो भी नहीं आपस में जुड़ेंगे। ले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तकरीबन मैं 25 मिनट का दम लगा रहा हूँ, तो आपसे तकरीबन मैं 25 मिनट के बाद तकरीबन मिलता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसका दम खोलेंगे और माशाल्लाह देखें जी, हमारी स्टीम देखें और धुआं चेक करें कितना कैसे निकल रहा है, और राइस चेक करेंगे। वाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बिल्कुल परफेक्ट गले हैं। अब इसको एक मरतबा हिला लेंगे हम। ये देखें जी, चावल कितने जूसी जूसी बने हैं। मैं जो राइस जब भी बनाता हूँ, उसका जो बिल्कुल थोड़ा सा जो इसके अंदर पानी डाल जाता है ना, फिर मैं इसको दम लगाता हूँ, उससे क्या होता है मेरे जो राइस हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे बनते हैं और इससे जूसी बनते हैं। तो चले अब मैं डिश आउट करता हूँ। दाना भी देखें कितना खिला खिला है। ये देखें, बासमती राइस मैं यूज़ करता हूँ, सेला राइस नहीं यूज़ करता। अक्सर ही लोग जो हैं वो सेला राइस यूज़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की जो वीडियो है बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो आपने कमेंट में लाजमी बताना है, और दुआ में लाजमी याद रखा करें। इससे मेरी हौसला अफजाई होती है और आपकी दुआओं से ही ये देखें माशाल्लाह बहुत प्यारे राइस, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। इंशाल्लाह जी एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए शेफ एंड फूड का सलाम। अल्लाह हाफिज़।